Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following statements is not true? Statement A है हमारा, the resistance of intrinsic semiconductors decreases with increase in temperature. Option B है, doping pure silicon with trivalent impurities give p-type semiconductors. Option C है, statement C, the majority carriers in n-type semiconductors are holes. एंड डी है हमारा, अ पीएन जंक्शन कैन एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर डायोड. तो इसमें हमें फॉल्स ऑप्शन चूज करना है. क्लियरली जो हमारे चारों ऑप्शन है वो सेमीकंडक्टर से हैं. तो जो हमारा की कंसेप्ट यूज होना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो हमारा होना है कंसेप्ट ऑफ सेमी कंडक्टर्स, जिसमें क्या क्या आता है. में आता है पीएन जंक्शन एंड पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. इन्हीं सब का कॉन्सेप्ट यूज होना है इसमें. पहले हम स्टेटमेंट ए देख लेते हैं. उसमें कहा गया है द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन होता कैसे है? रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. और फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है सेमीकंडक्टर में? तो किसी भी सेमीकंडक्टर में दो बैंड्स होते हैं. एक हमारा होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, और एक हमारा होता है वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड की एनर्जी ईसी, वैलेंस बैंड की ईवी. और ये जो गैप होता है इसे हम कहते हैं ईजी. जो ईजी होता है, ये गैप सेमीकंडक्टर्स के लिए लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. अब एट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस जो गैप है ईजी का, इसको पार कर लेते हैं और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं. और जब कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तब सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है. यानी सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो कंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया. तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या था? पहला स्टेटमेंट था कि द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑफ कोर्स, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू है. ऑप्शन बी है कि डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो सिलिकॉन सिलिकॉन का जो हमारा वैलेंसी होता है, सिलिकॉन का वैलेंसी होता है 4. ये सिलिकॉन टेट्रावैलेंट होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ और उसमें आप इम्प्योरिटी डालते हैं ट्राईवैलेंट. तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा. ये हमारा फोर वैलेंसी सिलिकॉन का, फोर वैलेंसी सिलिकॉन का, ये सब फोर वैलेंसी सिलिकॉन्स के
सॉरी, यहाँ पर हम एक इम्प्योरिटी डालते हैं तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी +3। तो जो सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्डिंग में यूज होते हैं नेबरिंग एटम्स से, कुछ इस तरीके से। लेकिन जो हमारा ट्राईवैलेंट है इम्प्योरिटी, उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होगा, जो चौथा बॉन्ड बनेगा, जो चौथा बॉन्ड बनेगा में, इस चौथे बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होगा, एक होल होगा। बाकी जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन्स होंगे शेयरिंग में, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन एक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की जगह होल होगा और ये होल जो है वही हमारा चार्ज कैरियर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट हमारा भी, डोपिंग प्योर सिलिकॉन विथ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ऑफ कोर्स ये ऑप्शन भी हमारा ट्रू है। ऑप्शन सी है, द मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स, ये फॉल्स है। एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते ही उसके हैं, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी है कि अ पीएन जंक्शन कैन एक्ट एज ए सेमीकंडक्टर डायोड। बस एक पीएन जंक्शन में, पीएन जंक्शन डायोड में ये हमारा डिप्लीशन रीजन है, प्लस माइनस पी एन। इसमें एक पीएन जंक्शन में जब हम मेटेलिक प्लेट्स लगा दे तो ये बन जाता है पीएन जंक्शन डायोड। एक सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली होता ही है पीएन जंक्शन डायोड विथ मेटेलिक कॉन्टैक्ट्स। तो ऑप्शन डी भी हमारा ट्रू है। तो हमें फॉल्स ऑप्शन देखना था, तो ऑप्शन सी हमारा फॉल्स ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।